जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत देश बन चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है? वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने किस प्रकार से बदलाव किया हुआ था, और सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी के साथ साथ थर्ड चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने किस प्रकार शुरू किया हुआ था। भारत देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और इसके पीछे कारण क्या था। 2023 में भारत देश जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा देश बन चुका है और जनसंख्या किस दर से भारत देश में बढ़ी हुई है। आज के सेशन में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 2023 में 20 अप्रैल 2023 को यूएनओ की वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में बन चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक एक करके। ध्यान देंगे, इस प्रकार से एक ग्लोब है, ये है 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर ये है अमेरिका। हम एक एक करके सिलसिलेवार टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका देश में न्यूयॉर्क शहर है और न्यूयॉर्क में यूएनओ की स्थापना की गई है। यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया के 262 देशों में शांति स्थापित करने वाला। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। यूएनओ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो संगठन बना था उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना 1919 में वुड्रो विल्सन के द्वारा की गई थी। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएनओ की स्थापना हुई। दुनिया का बड़ा संगठन शांति स्थापित करने वाला यूएनओ। तो यूएनओ की रिपोर्ट 2023 में आई हुई है। तो 2023 के अनुसार इसका एक समूह है, इसने यूएनओ ने क्या हुआ, एक रिपोर्ट निकाला। उस रिपोर्ट का नाम है यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार बता दिया है कि भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो भारत देश में कितनी जनसंख्या है 2023 के अनुसार भारत देश में कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत देश है, यहाँ पर है चाइना। भारत देश में जनसंख्या जो है 2023 के अनुसार 142.86 करोड़, यानी 142.86 लगभग 143 करोड़ जनसंख्या भारत देश में हो चुकी है। और इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा देश भारत देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ते हुए। चाइना में कितनी जनसंख्या है? तो 2023 में यूएन जो रिपोर्ट आई हुई है, यूएन की पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट, इसके अनुसार चाइना में जनसंख्या है 142.57 करोड़। और इसी हिसाब से भारत देश में टोटल जनसंख्या 29 लाख ज्यादा हो चुकी है। तो एक बात तो आपको यहाँ समझ में आ चुकी है कि 143 करोड़ जनसंख्या भारत देश में है, 142 करोड़ चाइना में लगभग अप्रोक्स माने तो ये हो गया। अब इसके पीछे कारण क्या है? इतनी तेजी से भारत देश में जनसंख्या बढ़ी हुई है, यहाँ पर जनसंख्या कम क्यों हो गई? जिस जनसंख्या के कारण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ था चाइना, 2023 में क्यों पिछड़ गया? आइए हम लोग समझते हैं इसका पीछे का कारण क्या हुआ था। ध्यान देना, भारत देश जो है, और यहां पर लिखता हूं मैं चाइना, भारत देश ने 1952 में एक कार्यक्रम की शुरुआत किया हुआ था। उस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। इसमें कहा था हम दो हमारे दो, दो हम हमारे दो, यानी मम्मी पापा और 2 बच्चे। ये भारत में 2+2 का रेशियो चला आ रहा है 1952 से। हमारे यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। 1952 से धीरे 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 जनसंख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही थी। 2023 में आके रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन चाइना ने गिरगिट समान चाल बदलते हुए सबसे पहले क्या हुआ था कि इनके यहाँ पर 1961 में जनसंख्या कम हो गई। तो कम हुई तो उनने क्या हुआ कि ये कहा कि हम बोले एक काम करते हैं, अब जनसंख्या को और थोड़ी कम करते हैं, विश्व में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो इन्होंने 1961 में थोड़ी कम हुई तो उनने और आगे बढ़ाते हुए 1967 में क्या हुआ था, वन चाइल्ड पॉलिसी डिसाइड किया। पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया। उनने कहा कि एक परिवार में केवल एक बच्चे का जन्म होगा। तो 1967 में वन चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद में लगातार बढ़ते गए और 2015 में यूएन की फिर रिपोर्ट आई। यूएन की रिपोर्ट आई थी कि यदि इसी हिसाब से चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी चलते रहेगा और भारत देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी है तो 2030 तक भारत देश जो है विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। 2015 में घोषणा किया था भारत देश ने। इसी को देखते हुए चाइना ने कहा कि बोले जनसंख्या बढ़े तो बढ़े, विस्फोट हो तो हो, लेकिन
रिकॉर्ड न टूटे, इसके लिए चाइना ने क्या हुआ था, 1967 की वन चाइल्ड पॉलिसी को बदलते हुए टू चाइल्ड पॉलिसी किया 2016 में। और फिर उसके बाद में जनसंख्या धीरे बढ़ रही थी, उतनी तेजी से नहीं दिखाई दिया, तो उसके बाद में क्या हुआ, थ्री चाइल्ड पॉलिसी 2021 में चाइना ने फिर से शुरू कर दिया। लेकिन भारत देश में 2+2 रेशो चल रहा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत देश ने क्या किया, 2023 तक पहुंचते पहुंचते चाइना को पीछे छोड़ दिया और भारत देश ने 2023 में यह रिकॉर्ड कायम कर लिया। तो यह हो गया 142.86 करोड़। इस प्रकार से विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत देश बन चुका है। अब आगे देखिए आप, यूएन का रिपोर्ट क्या कहता है। जो यूएनओ है, यूएनओ ने 1987 का समय है, 1987 में विश्व की जनसंख्या, हमें थोड़ा बात करें विश्व में, थोड़ा नजर दौड़ाए विश्व की ओर, तो यूएनओ के अनुसार 1987 में टोटल जनसंख्या थी विश्व की 5 अरब। जो 5 अरब जनसंख्या थी, इसी के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना शुरू किया हुआ था अमेरिका ने, यूएनओ ने, और ये मनाया गया था 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या पूरी हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में घोषणा किया हुआ था यूएनओ ने 1989 में। एक एक करके समझना, मैंने ये बताया आपको कि यूएनओ ने की जनसंख्या, मतलब यूएनओ के द्वारा 1987 में 5 करोड़ जनसंख्या हुई। जब 5 अरब जनसंख्या हुई, तो 5 अरब हुई, तो इसी के उपलक्ष्य में कि दुनिया में 5 अरब जनसंख्या हो चुकी है। 11 जुलाई को 1987 में 5 अरब हुई, तो 1989 में यूएनओ के द्वारा घोषणा की गई कि हर साल 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन को घोषणा हुआ, और घोषणा होने के बाद में 11 जुलाई 1990 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया था। यही हम थोड़ा आगे बढ़े, 1987 में कितनी, 5 अरब जनसंख्या बढ़ते हुए 1991 में विश्व की जनसंख्या हो गई 6 अरब। यही बढ़ते हुए 2011 में जनसंख्या हो चुकी है 7 अरब। 7 अरब जनसंख्या हो चुकी 2011 में, जब हमारे भारत देश में हम बोलते थे 125 करोड़ जनसंख्या। उस समय भारत देश में 121 थी, तो विश्व में थी 7 अरब, और 2023 में यह जनसंख्या बढ़ते हुए 8 अरब यानी 800 करोड़ जनसंख्या के पार विश्व पहुंच चुका है। यहीं पर हम बात करते हैं कि चाइना का जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना है। चाइना देश का जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, फिर से देखिए भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर चाइना है। चाइना की जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो भारत में कितना है, मैन और फीमेल, जो फीमेल है महिला और पुरुष, मैन विमेन जो है, भारत देश में जीवन प्रत्याशा जो है वो है 74 ईयर्स और 71 ईयर्स। मतलब पुरुष औसत भारत देश में 74 ईयर्स जीवन जीते हैं, जबकि भारत देश में महिलाओं का औसत जो है वो है 71। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विश्व में चाइना देश में कितना पॉपुलेशन रेशियो है और भारत देश में कितना है। तो विश्व में भारत देश में 74, जबकि महिलाओं मतलब औसत जीते हैं, पुरुष जीते हैं भारत देश में 74 ईयर्स और महिलाएं जीती है 71 ईयर्स। जबकि चाइना देश में मैन और फीमेल ये जीते हैं 86 ईयर्स और ये है 76 ईयर्स। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप, 86 और ये 76, ये रेशियो है विश्व में किसका, चाइना का, और भारत देश में ये है, औसत जीते हैं। जबकि देखो फिर से मैं आपको दोहराऊंगा कि विश्व में सर्वाधिक जीवन जीने वाला देश कौन सा हो चुका है, तो चाइना में 86 और ये 76 महिला पुरुष, भारत में 74 और 71। जबकि सबसे कम कौन सा देश जीवन जीता है, कहाँ के लोग जीवन जीते हैं, तो यहाँ ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर एक है स्वाजीलैंड, 2023 के अनुसार स्वाजीलैंड में 49 साल औसत जीवन जीते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अब और थोड़ा हम आगे देखते हैं, हमारे भारत देश में 2023 में जब 143 करोड़ जनसंख्या लगभग पहुंच चुकी है, तो अमेरिका में कितनी है, अमेरिका देश में टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 34 करोड़। मैं थोड़ा आपको और समझाऊं, देखिए मैंने क्या क्या समझाया आपको। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में चाइना देश पिछड़ गया है, भारत आगे बढ़ चुका है, ये बताया मैंने। बताया आपको यहाँ पर कि भारत देश में 2+2 प्लान चल रहा है, कि चाइना देश में इस प्रकार से प्लान चला आ रहा है ना। उसके बाद में ये है यूएनओ के अनुसार
विश्व की जनसंख्या और जनसंख्या दिवस, और साथ में बताया मैंने कि कितना जीवन औसत जीते हैं, है ना। उसके बाद देखिए 2023 के अनुसार अमेरिका देश में टोटल 34 करोड़ पॉपुलेशन है। अमेरिका देश में टोटल कितनी पॉपुलेशन है? कुल पॉपुलेशन की संख्या है 34 करोड़, जबकि मजे की बात यह हमारे भारत में कितनी है? इससे ज्यादा संख्या 37 करोड़ जनसंख्या तो हमारे भारत देश में 10 साल से 24 साल के युवाओं की है, बच्चों की है। 10 साल से 24 साल तक के युवाओं की जनसंख्या हमारे भारत में 37 करोड़ है, जबकि चाइना जो है अमेरिका की 34 करोड़ जनसंख्या कितनी है टोटल? अमेरिका में 34 करोड़ जनसंख्या टोटल है, जबकि हमारे भारत देश में 10 से 14 साल तक के बच्चों की जनसंख्या 37 करोड़ है। और एक बात 66% जनसंख्या हमारे भारत देश में, अच्छी बात यह है कि हमारे भारत देश में 66% जनसंख्या कौन सी है पता है आपको? 35 साल से कम आयु के व्यक्तियों की है। मतलब 35 साल से कम आयु के व्यक्ति कितनी है टोटल? 66%। 100 में से 66% तो हमारे यहाँ 35 साल से कम आयु के व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं। इसीलिए विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत देश अगले 10 साल में बन जाएगी, क्योंकि भारत के व्यक्ति लगातार काम करते रहेंगे। और चाइना देश के पास में 38 साल से ऊपर वालों की जो है, मतलब इनसे 38 साल से कम जो कि बुढ़े होने के कगार पर है, वो भी कितनी है? तो वो भी जो है वो है 60% के आसपास, मतलब हमसे कम है। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ चुका होगा। भारत देश में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इसके पीछे का कारण क्या है कि लगातार भारत देश ने ध्यान देना शुरू किया हुआ था। 1950 में पहली बार प्लान आया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, संविधान लागू हो चुका है, नियंत्रण करना है। इसके लिए भारत देश ने बहुत सारे प्लान की शुरुआत कर दिया था। जैसे 1960 में गर्भ निरोधक तरीके अपनाए हुए थे, जिसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत देश ने बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद में बहुत सारे से हार्मोन की गोलियां शुरू हुई थी, कॉपर टी की शुरुआत हो गई थी, नसबंदी, सामूहिक नसबंदी महिलाओं के लिए शुरुआत हो चुका था, है ना। नेट एन नाम के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, गर्भ निरोधक टीके शुरुआत हो चुके, जिससे कि महिलाएं गर्भधारण न कर सके और जनसंख्या ना बढ़ सके। इसके लिए भारत लगातार कार्यक्रम करते रहा है, और यही कारण है कि भारत देश ने धीरे धीरे करते हुए जनसंख्या बढ़ाई हुई है। एकदम से जनसंख्या विस्फोट नहीं हुई। चाइना में क्या हुआ? चाइना लगातार इस प्रकार से जैसे गिरगिट चाल बदलता है, रंग बदलता है, वैसे चाइना ने बदला हुआ है, और ये चाइल्ड पॉलिसी बदला हुआ है, इसीलिए उनकी जनसंख्या उलट पुलट हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।